बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुल्क भर से क्या इत्तलात आ रही हैं और क्या आने चाहिए और क्या मुतवक्के हैं चारों सूबों से, इस्लामाबाद से, दूर दराज इलाकों से, शहरों से, देहातों से, आपका मूड क्या है, ये बहुत ज़्यादा आज डिपेंड करता है। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और पोलिंग का अमल किसी भी लम्हे शुरू हुआ होगा। और जब आप मुझे सुन रहे होंगे और जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, उसके कुछ ही देर के बाद आप पोलिंग स्टेशंस पर होंगे और आपको पोलिंग स्टेशंस पर होना चाहिए आज और वोट डालना चाहिए। बगैर ये देखे, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी खतरे के आपको पोलिंग स्टेशन पहुंचना चाहिए और वोट डालना चाहिए। और आपको एक बात मैं आपको आज गारंटी के साथ कह देता हूं, गारंटी के साथ इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, आज आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकेगा। आज आपको किसी ने हाथ भी तक नहीं लगाना। आज जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे और आपको वोट डालने से कोई नहीं रोकेगा। और ये बात अपने जहन से निकाल दें, ये जितना भी सोशल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये शैतानी सोशल मीडिया जो है वो कर रहा है। और इसका मकसद ये है कि आपको दिल बर्दाश्ता किया जाए, आपको फ्रस्ट्रेट किया जाए, डिप्रेस किया जाए और आपको वोट डालने से रोका जाए। तो आपने घर से निकलना है, आप जाएंगे तो वोट आपका कास्ट होगा और हर सूरत में होगा। और यह भी बता दूं कि आपके वोट की पर्ची तब्दील नहीं हो सकेगी, क्योंकि 2-4 हज़ार का फर्क हुआ तो वो जरूर तब्दील हो सकते हैं। 2-4 हज़ार का मार्जिन जरूर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर मार्जिन 10 हज़ार से ऊपर चला जाए, 15 हज़ार हो जाए, 20 हज़ार हो जाए, फिर कोई माई का लाल भी आपका नतीजा तब्दील नहीं कर सकता। और इतने वोट जो हैं, डब्बे भरे हुए वोट, वो फिर गायब नहीं हो सकते, वो इनके लिए वबाले जान बन जाते हैं। आपको याद होगा कि 5 हलकों का मुतालबा किया था इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन के बाद। और 2013 के इलेक्शन के बाद सिर्फ 5 हलकों का मुतालबा किया था और उन 5 हलकों में रिकाउंटिंग का मुतालबा किया था। लेकिन उन 5 हलकों के डब्बों पर ये सांप बनकर बैठ गए थे और रिकाउंटिंग नहीं होने दी थी। यहां तक कि किसी के 2 साल बाद हुई, किसी के 3 साल बाद हुई, किसी के 4 साल बाद हुई, क्योंकि इनको पता था कि अंदर कुछ भी नहीं है और फिर वो इलेक्शन कलअदम हो गए थे। लिहाजा ये 2-4 हलकों की तो बात अपनी जगह, लेकिन अगर ज्यादा हलके हों और ज्यादा वोट हो तो फिर आपका वोट गायब नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि इनको बहुत अच्छी तरह पता है, ये सिर्फ एक सूरत में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं कि आप घरों से ना निकलें, आप अपना वोट ना डालें। इसलिए आपके मुखालफिन आपको सिर्फ इस वजह से आपको नुकसान पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त तमाम, आपको यह भी इंफॉर्मेशन की बुनियाद में बता रहा हूं कि तमाम लोग इस वक्त न्यूट्रल हो चुके हैं। और न्यूट्रल को शौक से नहीं हुए, बल्कि प्रेशर बहुत है, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है। वो इस हद तक प्रेशर है कि उनकी तरफ से, जो अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और इंसानी हकूक़ की तंजीमें, आलमी इदारे, यूरोप की तरफ से जो डंडा आया है, वो डंडा ये है कि आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने देना है। पोलिंग डे, जाहिर है पोलिंग डे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पोलिंग डे की बात हो रही है कि हर शहरी को बिला खौफ व खतर अपना वोट डालने का मौका फराहम होना चाहिए और जिनको लोग मुंतखब करें उनका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। ये इनको भी पता है, आपको, मुझे, सबको पता है। और इंटेलिजेंस इदारों से बेहतर कौन जानता है, इंटेलिजेंस इदारों की भी रिपोर्ट सब की सब यही हैं। अब आते हैं ये कर क्या रहे हैं, ये आपको आखिर वक्त तक, क्योंकि अभी तो पोलिंग शुरू होने वाली है, तो पोलिंग शुरू होने से पहले पिछले अगर 12-14 घंटे का सोशल मीडिया आप देख लें तो इन 12-14 घंटों में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फेक न्यूज़ चलाई हैं, जाली न्यूज़, जाली वीडियोज़, जाली खबरें, जाली ऑडियोज़ ये फैलाई हैं। कौन किसी के हक में दस्तबरदार हो गया, फलां हल्के का इंतखाबी निशान तब्दील हो गया, प्याला था उसका ये हो गया, उसका ये हो गया, ये सारी फेक न्यूज़ हैं। आपको जो इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा चुकी हैं, आप उसी पर रहें और उसके अकॉर्डिंगली आपके अपने हल्के में आपको मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो उम्मीदवार कौन है, मुस्लिम लीग नवाज का कौन है, पीपल्स पार्टी का कौन है। इसलिए ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है आपसे। और आपको ये भी पता है कि इंतखाबी निशान क्या है। हर चीज़ जो है वो आपके घर तक पहुंच चुकी है। लिहाजा उसको फॉलो करें और किसी और को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पे ध्यान मत दें, डिजिटल मीडिया पे ध्यान मत दें, टीवी चैनल्स पे आपको जितनी भी खबरें मिलेंगी वो बहुत ही यकतरफा मिलेंगी। मैं आपको अगेन आपको खबर की बुनियाद पे खबर दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, कि तमाम टीवी चैनल्स को हुक्म है, तमाम टीवी चैनल्स को बिला किसी बिला किसी इम्तियाज के सबको एक ऑर्डर है कि जनाब आपने इमरान खान साहब को
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्रमोट नहीं करना, उनकी फेवर में कोई बात नहीं करनी और माहौल ऐसा ही रखना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीत रही है, पीपल्स पार्टी जीत रही है, 15 जमातें जीत रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार रही है, उसको बहुत कम सीटें मिलेंगी, उसको 60 मिलेंगी, उसको 50 मिलेंगी, उसको 70 मिलेंगी। ये जो है इस प्रोपेगेंडे पे मत जाइएगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया जाए कि हमने जो तैयार करके रिज़ल्ट रखा हुआ है उस रिज़ल्ट को पाकिस्तान के अवाम तस्लीम कर लें। लिहाजा एक तो ये बात ज़हन में रखिएगा। इसीलिए पिछले 14 घंटों से मुसलसल जब से ये इलेक्शन कैंपेन चलाने का वक्त खत्म हुआ है कल रात 12 बजे से, तो तब से लेके अब तक इनके पास सिर्फ एक ही टूल था कि ये जाली वीडियोस ऑडियोज फैलाएं और लोगों को गिरफ्तार करें। इवन राजा बशारत साहब के भाई जो उम्मीदवार थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो रात 12 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अरबाब ताहिर ने रात 12 बजे उस उम्मीदवार को जो है पिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनको रिहा करवाया, और वो भी इसलिए करवाया कि उन्होंने कहा था कि रात 12 बजे से पहले पहले लेके आए। असिस्टेंट कमिश्नर को बैलफ मुकर्रर किया था कि वो जहां भी हैं उनको लेके आए, क्योंकि पुलिस ने मान लिया था कि ये हमने नहीं उठाया ये उम्मीदवार। तो यहां तक हुआ और रात अदालत लगी और रात 12 बजे रिहा करवाया उम्मीदवार को, और वो उम्मीदवार वापस गए राजा बशारत साहब के भाई, और उन्होंने जाके अपना इंतजाम करना है। तो ये सब कुछ हो रहा है और उनको उठाया भी गया था। पिंडी ने उठाया इस्लामाबाद की हदूद से। तो वो अरबाब ताहिर, जस्टिस अरबाब ताहिर हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। काफ़ी दबंग किस्म के फैसले देते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरह, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कियानी साहब की तरह, और जस्टिस रफत इम्तियाज साहिबा की तरह। तो अच्छे ऑनरेबल जजेस मौजूद हैं, जहांगीरी साहब मौजूद हैं। तो इसलिए जनाब ज़रा एहतियात भी रहिए और अपना वोट ज़रूर कास्ट किए। नंबर 1 तो ये था कि जनाब ऑडियोज़ वीडियोज़ जाली ला के आपको दिल बर्दाश्त है, जबकि हकीकत यह है कि इनको बहुत अच्छी तरह मालूम हो चुका है, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ को, मौलाना साहब को, कि इनके पल्ले कुछ नहीं है और इनको सीटें नहीं मिलनी। लिहाजा उनको उनकी फ्रस्ट्रेशन को आप अपने ऊपर मुसल्लत मत करें और जाएं। उसकी वजह यह है कि तकरीबन तकरीबन 6 करोड़ वोटर हैं जी, ख़वातीन 6 करोड़, 5 करोड़ 93 लाख, 6 करोड़ वोटर हैं ख़वातीन। तो ख़वातीन तो अब 5 करोड़ 93 लाख, 6 करोड़ ख़वातीन हैं। तो आप सोचें ज़रा कि आप कितनी बड़ी ताकत हैं और आप सबसे बड़ी ताकत हैं, इस तब्दीली को ला सकती हैं और आपसे ये बहुत ज़्यादा खौफज़दा हैं। तो चंद घंटे आज का दिन बर्दाश्त करें और थोड़ी बहुत तकलीफ भी बर्दाश्त करें, तो आप ज़रूर जाएं। जाली वीडियोस ने सारे का सारा काम ख़राब कर दिया है, क्योंकि मुकाबले में भी सोशल मीडिया पे टीम मौजूद थी। तो जितनी भी जाली वीडियोस आई हैं वो 1 घंटे के अंदर अंदर उनका रिबटल आ गया और वो सारे का सारा खेल ख़राब हो गया। अब आते हैं एक और ख़बर जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से फैलाई जा रही थी, और वो ये थी, वो भी अगेन उसका मकसद भी ये था कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को, सपोर्टर को मायूस किया जाए। वो ये था कि इलेक्शन के बाद एक फेक ऑडियो आई, इलेक्शन के बाद ही धरना देने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का फैसला। तो पाकिस्तान बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि इमरान खान साहब, ये मेरी अपनी भी इंफॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब जो हैं वो डट कर खड़े हैं और वो ना ही पार्लियामेंट से कोई इस्तीफे का सोचेंगे, ना ही धरने का सोचेंगे, बल्कि वो और नौयत का काम करेंगे और फिल वक्त वो देख रहे हैं पाकिस्तान के अवाम की तरफ कि वो क्या करते हैं। एक और बात भी आपको बता दूं, तो बैरिस्टर गौहर ने जो बात कही है वो है, उन्होंने कहा जी इंतखाबात के बाद धरने या पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई फैसला नहीं, और आम इंतखाबात से मुतालिक उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हमारे आज़ाद अरकान जीतने के बाद हमारी पार्टी ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि इंतखाबात के बाद धरना देने या फिर पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी होने का कोई इरादा नहीं है और इस तरह की कोई खबर भी सच नहीं है। इस तरह की अफवाहें फैलाई जाएंगी और इन अफवाहों पर कान मत धरा जाए। और ख़ास तौर पे उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जी कि मुखालिफिन को हमने आड़े हाथों लिया है और जो है सूरत हाल इस वक्त यह है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, और कराची में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन महा बेहतर है और वो अच्छी खासी कराची से भी सीटें निकालेगी, क्योंकि MQM का वहाँ पे कोई वजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी का कोई वजूद नहीं है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका वोटर और सपोर्टर वहाँ पे मौजूद है तमाम तर फिस्तायत के बावजूद। एक बात, दूसरी बात है, इमरान खान साहब ने
ایک پوسٹل بیلٹ کے لیے کہا ہے جی، انہوں نے کہا جی کہ مجھے پوسٹل بیلٹ دیں اور میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ باقاعدہ طور پہ انہوں نے درخواست دی ہے، چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی دی ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی درخواست دے دی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے اور ہمیں ابھی تک بیلٹ پیپر جو ہے وہ قیدیوں کو موصول نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موسٹلی قیدیوں کے جو آئے ہیں بیلٹ پیپرز، ان میں وہ زیادہ ووٹ جو ہے پوسٹل بیلٹ میں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آیا ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک اور توانائی ملی ہے، اور وہ توانائی ملی ہے جی لندن سے۔ ان کے بیٹوں نے، سلمان اور قاسم نے، ٹویٹ کیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کا پرچم، اور وہ انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے اور وہ شو کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے حق میں دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام آج اپنے جو ووٹ کا استعمال ہے وہ کریں، اور پاکستان کے عوام اگر ووٹ کا استعمال کریں گے، صحیح طور پہ کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے کریں گے، عمران خان صاحب کے لیے کریں گے جو کہ اس وقت جیل میں موجود ہیں اور آپ کے آزادی اور آپ کے حقوق کی لڑائی لڑ رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہوگا فائدہ۔ اور ادروائز ظاہر ہے جی اگر آپ لوگوں نے خود اپنی زندگی نہیں بدلنی تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ جناب یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسری جانب عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ قاسم اور سلمان کی والدہ جمائمہ خان، جو جمائمہ خان ہیں وہ بھی میدان میں آئی ہیں، انہوں نے بھی اس پوسٹ کو پہلے ٹویٹ کیا، پھر اس کے بعد ری ٹویٹ کیا اپنے بچوں کی پوسٹ کو، جس میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں موجود ہے۔ تو سچویشن بڑی ہی مزے کی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسری جانب ایک اور خبر بھی چل رہی ہے، اور وہ ہے کہ جو IPP جو ہے یعنی کہ استحکام پاکستان پارٹی ترین صاحب کی، علیم صاحب کی، اس کا اور نون لیگ کا جو ہے وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے اور ان کی علیحدگی ہو چکی ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ایک مجبوری کا سودا تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ تو دیکھیے، اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اس وقت لاہور میں جی مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اپنے شیر کو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے، مسلم لیگ ان کے خود اپنے لوگ جو ہیں، اور پھر یہ ہے کہ میاں صاحب بھی شیر کو ووٹ نہیں ڈال سکیں گے کہ ان کا جس حلقے میں ووٹ ہے وہاں پہ جو شیر کا نشان والا امیدوار بیلٹ پیپر پہ ہے ہی نہیں، اور وہاں پہ الیکشن انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، تو یہ اپنے مخالف امیدواروں کو، چینی چوروں کو بقول ان کے ووٹ دیں گے، اور یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے۔ گرفتاریاں، مار دھاڑ، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج فیصلے کا دن ہے، اور آج ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج نہ ہی آپ پہ کوئی بندوق تانے گا، نہ ہی آپ سے کوئی ووٹ چھینے گا، تو یہ کام آپ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔